ला पहला दया कपा संतोख सूत जत गंढी सतवट ए जनेऊ जी का है तपांडे घत ना एव टुटे ना मल लगे ना एव जले न जाए धन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौकड़ मुल अड़ाया बै चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ झड़ पिया वे तगा गया। दुनिया दे भिन्न भिन्न मजहब ने धर्म ने उन्हां दे पहचान मात्र अपने अपने चिन्ह भी ने। गले विच क्रास पाया होवे पहचान हो जाती है ये मनुख क्रिश्चन है। इसी तरीके नाल रहत बैत धारण कीती होवे पंज ककार पहने होवन सिख दी पहचान हो जाती है। गल दे जनेऊ है मत्थे ते तिलक है चोटी इत्यादि है इस तो पहचान हो जाती है ब्राह्मण है हिंदू है। हू बहु सुन्नत ते कुछ विशेष पहरावा मुसलमान का जो है पहचान का चिन्ह है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक दे फरमान कर रहे हैं कि चिन्ह ओही ठीक है जिसका संबंध मन नाल होवे क्योंकि धर्म की सारी साधना ते मन की साधना। अगर वो चिन्ह शरीर लई भी लाभकारी ना होवे ते मन लई भी कोई उन्नति का मार्ग ना दसे तो वो चिन्ह शरीर ते एक बोझ है। वो चिन्ह दरअसल एक दिखावा ते प्रगटावा है। हू बहु उसे तरीके नाल धार्मिक दुनिया का यह जनेऊ जो गालबन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज नूं भी पहनाण लगे सन क्योंकि आप दा अवतार बेदी बंस दे च होया बेदियां दी कुल दे च होया ते बेदी ओ सन जिन्हें वेद पढ़ियो सो बेदी कहा है। जो वेद पढ़ाण दा काम करते सन वास्तविक वो बेदी सन। 9 साल की साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की आयु हुई तो शरीका ने माता पिता ने सोचा कि लाल जी नूं जनेऊ पहनाईए। पांदा जनेऊ पहनाण की पूरी रस्म लई तैयार सी। उस वक्त साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जनेऊ पहनण तो इनकार कर दिता। ये ठीक है कि इस दे च किसी धार्मिक चिन्ह की मुखालफत नहीं बल्कि असी देखते हाँ गुरु नानक की 9वीं जोत गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने जनेऊ की रक्षा लई अपना बलिदान दिता अपनी कुर्बानी दी। मूल गल इतनी है ब्राह्मण जबरन जनेऊ पहनाना चाहता सी गुरु नानक ने कह दिता नहीं पहनना। लेकिन वक्त दी हुकूमत जबरन जनेऊ उतारना चाहती सी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कह दिता नहीं उतारन देना। जबर नूं कबूल नहीं करना और जो जबर दे अगों झुक जाए वो संत भी नहीं वो महापुरुष भी नहीं। जब सारिया ने ऐसा माहौल बना दिता कि जनेऊ पहनाना ही है तो उस वक्त साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमान किया ए जनेऊ जी का हई त पांडे घत। मूल पंक्ति जे ए जनेऊ तेरे कोल है ते मैं पहनण नूं तैयार हाँ मैनू कोई इतराज नहीं। इस तरह का अगर जनेऊ तू मैनू पहनाना चाहे
मैं बखुशी पहन लियांगा, तेरा शुकराना करांगा, तेरा धन्यवाद करांगा। वो किहड़ा जनेऊ? साहिब कहते दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट। जनेऊ कपास तो ते कपास दे कत्ते होए सूत ते सूत नूं दित्तियां होईयां गंढां ते वट। इत्यादक नाल ये जनेऊ तैयार हुंदा है। महाराज कहंदे ने कपास होवे दया दी और उस तो बने जिहड़ा सूत वो संतोख होवे और उन्हें उच्चे आचरण दी गण दित्ती गई होवे, उन्होंने जत सदी वट दित्ती गई होवे। एहो जनेऊ जी का हई ता पांडे गत। वास्तविक धर्म दे मूल बुनियादी गुण ही दया ते संतोख ने। साहिब कहंदे ने कि दया तो हीणा, संतोख तो हीणा, जत सत तो हीणा जनेऊ की मैंने रखेगा। धर्म दी होंद तां कुछ उदयात्म गुणा ते खड़ी है, कोई दैवी गुणा ते खड़ी है, न कि केवल दिखावटी चक्र चैन ते। साहिब कहंदे इस तरह दी कपास दा बनिया होया जनेऊ जे तेरे कोल है, ए जनेऊ जी का हई ता पांडे घत। जे हैगा ते मेरे गल विच पा दे। जगत विच सब कुछ दिता जा सकता है, लिता जा सकता है। एक दैवी गुण ना दिते जा सकते ने, ना लिते जा सकते, ना खरीदे जा सकते ने, ना वेचे जा सकते ने। हाँ, दैवी गुणा की तड़प दिती जा सकती है, दैवी गुणा की प्यास दिती जाती है। बस सतसंग ते महापुरुषां दे कलाम दा इतना ही लाभ है और वो समझ लो लाहा खट के लै गया, जिहदे अंदर ये तड़प पैदा हो गई, जिस दे अंदर ये प्यास पैदा हो गई। तो साहिब कहंदे ने दया दा वास्तविक कपास होवे और उसका वटे होया सूत संतोख होवे, उन्हों जत ते सत दी वट चढ़ी होवे ते गंढां दित्तियां होवन। ए जनेऊ जी का आई ता पांडे कत। ना एहो टुटे, ना मल लगे, ना एहो जले ना जाए। साहिब कहंदे जेड़ा जनेऊ तू मैनू पहनाएगा आखिर एक दिन कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा, फिर मैला होएगा। लेकिन ऐसा जनेऊ जो दया दी कपास तो बनता है, महाराज कहंदे ना एहो टुटे, ये टुटदा नहीं, इनू मैल नहीं लगती। और जे अंतम समय काया नू जद जलाया जाता है तो ये जनेऊ जलदा भी नहीं। महाराज फरमान करते ने धन सुमानस नानका जोगल चले पाए। पूजन योग ने ओ मनुख, धन धन ने ओ मनुख जो इस तरह का जनेऊ पहन के प्रभु दे दर ते जांदे ने, जो इस तरह का जनेऊ अपने तन ते शिंगारदे ने, दैवी गुणां दा शिंगार पहन के जो प्रभु दी दरगाह विच हाजिर होंदे ने, पूजन योग ने। बाकी जेड़ा जनेऊ तू पहनाना चाहना है, ये ते चौकड़ मुल अणाया बह चौके पाया। चौकड़ चार कौड़ियां दा सूत, चार कौड़ियां दी कपास, इहदा मुल ते इतना की है जो तू खरीद के लियांदा है ते चौके दे बिठा के जजमान नू पहनाना है। चौकड़ मुल अणाया बह चौके पाया। सिखा कन चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थिया। ते कन दे तू ये सिखिया देना है कि अज तो तेरा गुरु ब्राह्मण हो गया, क्योंकि तेनू जनेऊ पहना देता है तो अज तो तेरा गुरु ब्राह्मण हो गया। साहिब कहते हैं ओ मुआ ओ झड़ पिया वे तग्गा गया। जद समा पाके वो गुजर गया, मर गया, उन्होंने जला दिता गया, जनेऊ ते झड़ गया। वे तग्गा गया, वो बिना जनेऊ तो ही अगे चला गया। तो तेरा
ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਨੇਊ ਸਾਥ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨੇਊ ਜੋ ਸਾਥ ਜਾਏ, ਜੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ ਐਸੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨੀ ਰੱਖੇ, ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਖਾਵਨ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨੇਊ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਨ ਦੀ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਲਾਭ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਉન્નਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂੜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਤੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਗਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲ ਸੁਥਰੇ ਨਹੀਂ, ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੱਖ ਠਗੀਆਂ ਪੈਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨਸ ਜੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤੇ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ। ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਕਰਨੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪਾਪ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਠਗੀਆਂ ਪੈਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨਸ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਠਗੀਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਯਾਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੱਕ ਕਪਾਓ ਗਤੀਏ ਬਾਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੋ ਅਨਰਥ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਪਾਸ ਨੂੰ ਕੱਤ ਕੇ ਵੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਸਮੇਂ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਹ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਕੇ तमाम ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰਸਮ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਹ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ, ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਕੋਇਆ ਰਿਨੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੇ ਪਾਂਦਾ ਕਿ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਨੇਊ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨੇਊ। ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਧਰਮ ਰਸਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ। ਜਦ ਉਹ ਜਨੇਊ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜ਼ੋਰ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਜਨੇਊ ਹੋਵੇ, ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਜਨੇਊ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨੇਊ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਵ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਬਾਇਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਨਾਏ ਮਨੀਏ ਪਤ ਉਪਜੇ ਸਾਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਸ਼ਲੋਕ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਤ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਪੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕਤੇ ਹੋਇਆ ਸੂਤ ਹੋਵੇ। ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗ ਨਾ ਟੂਟਸ ਪੂਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪਵਿੱਤਰ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ
दरगाह के अंदर प्रवेश कर जाता है, भाव परमात्मा नूं कबूल हो जाता है, ईश्वर नूं कबूल हो जाता है। साहिबां दा अगां फरमान, तग ना इंद्री तग ना नारी। तेरे जितने ज्ञान इंद्रे ने इन्हां नूं कोई जनेऊ नहीं, इन्हां नूं कोई बंधन नहीं। बेकाबू ने तेरियां अखां, बेकाबू ने तेरे कन, तेरे हथ, तेरे पैर, तेरी रसना, तेरी त्वचा। तगना इंद्री तगना नारी। फिर स्त्री मनुखता दा अर्ध अंग है और यह जनेऊ करीबन करीबन स्त्री जात नूं नहीं पहनाया जाता, पुरुष नूं ही पहनाया जाता है। तो मनुखता दा अद्धा अंग जनेऊ तो बिना रह गया। कोई टीकाकार ते व्याख्याकार नारी दे अर्थ नाड़ियां करते ने। भाई न इंद्रियां नूं तू धागा पहनाया, ना ही शरीरक नाड़ियां नूं। पलके थुक पवे नित दाड़ी। रोज रोज तेरी बेइज्जती आउंदी है। किसी दी बेइज्जती हो जाए समझा जाता सी फलाने की दाड़ी मैली हो गई, या ऐसा भी रिवाज सी कि किसी की बेइज्जती करनी उहदी दाड़ी नूं हथ पाओ, उहदी दाड़ी ते थुक दो। मूल गल इतनी आउंदी सी कि इसकी बेइज्जती करनी है। साहिब कहते रोज रोज बेइज्जती आउंदी है, कारण कि इंद्रे काबू च नहीं, बेकाबू जो है चल रहे ने। इन्हां नूं कोई जनेऊ नहीं पहनाया होया। तग ना पैरी तग ना हथी। ना पैरां नूं जनेऊ, ना हत्थां नूं जनेऊ। तग ना जेवा तग ना अखी। ना जनबान नूं जनेऊ पहनाया है, ना अखां नूं। वे तग्गा आपे वत्ते वट धागे अवरा कथे। ऐ ब्राह्मण, तू आप ते बिना जनेऊ तो घूम रहे हैं। तेरे किसे ज्ञान इंद्रिय नूं जनेऊ जो है पहराया नहीं गया। बिना जनेऊ तू विचर रहे हैं ते आप धागा वट वट के सारियां नूं पहनाई जाना है। ले भाड़ करे वे आओ, कड़ कागल दसे राओ। फिर सौदा करके भाड़ा लैके जजमान दी लड़की दा तू ब्याह करदा है, शादी करदा है। ओहदे च तू अपना भाड़ा पहले ही जो है मुहैया कर देना है। साहिब गुरु अमरदास जी महाराज फरमान करते हैं, सा पुत्री जजमान की सा तेरी, इत धान खा दे तेरा जन्म गया। जजमान दी बच्ची तो तेरी बच्ची है, ते उसदा भी तू ब्याह दा भाड़ा ले रहे हैं, इते अपनी बच्ची दा ले रहे हैं। और इस तरह दे धान दे नाल ते तेरा जन्म ते जीवन ख्वार हो गया। ले पहाड़ करे वे आओ, कड़ कागल दसे राओ। ते फिर धर्म ग्रंथां नूं अगे करके तू जगत नूं रस्ता दसदा है परमात्मा दा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, सुन वेखो लोका एहो विड़ाण। ऐ जगत दे लोको, एक आश्चर्य कौतक वेखो, एक निराला कौतक वेखो। मन अंधा नाव सुजान। है ते मन दा अंधा, लेकिन सियाणा करके जाने आ जाता है ते अंधा, लेकिन राह दिखा रहे है। प्रभु दे मार्ग दा कोई पता नहीं, कोई बोध नहीं, ते फिर भी चर्चा करी जाता है, फिर भी सारे जगत नूं दसी जाता है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज उस कर्म नूं, उस चिन्ह नूं फोकट मनदे ने जो जीवन लई बोझ बन जाए ते जिहदे च कुछ भी अध्यात्मक गुणां दी झलक ना मिले। बस इत्थों ही गुरु नानक दी दुनिया कुछ निराली हो गई और इत्थों ही गुरु नानक नूं समझना औखा हो गया। जगत दे बेशतर लोगों ने कह दिता ये कुराइया है, भाव गलत रस्ते ते चल रहे हैं। कोई इंज कह देंदे सन ये भूतना है, बेताला है। सतगुरु आप भी अपनी बाणी च कहंदे ने, कोई कहे भूतना को कहे बेताला, कोई कहे आदमी नानक विचारा। ये विचारा नानक इन्हों भूतने लग गए ने, ये बेताला हो गया। जो सारे जगत दे भूतने उतारन लई आया सी, दुनिया ने उन्होंने भूतना किया। जो समग्र जिंदगी नूं ताल देण लई आया सी,
जगत ने उसनों ही बेताला आख्या, ना समझी दे कारण करके। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, वेखो ए जगत दे लोको एक आश्चर्य कौतक कि स्वयं अंधा है, रस्ते का कोई पता नहीं, रस्ता है रब्बी गुण, दया, संतोख, सील, संयम, विशालता, दयालता, समदृष्टि, इस तरह के जिहड़े दैवी गुण ने, बस यही प्रभु का मार्ग है, यही जो है ईश्वर का रस्ता है। ते गुणा तो बिना जितने भी कर्म कांड ने, साहिब कहते ने ये जीवन का बोझ है। इन्हां श्लोकां दे नाल जो पौड़ी है वो ये है, साहिब होए दयाल किरपा करे तां साई कार कराए सी, सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म मनाए सी। महाराज कहते ने ओ मालिक जे दया दे घर दे च आ जाए, जे किरपा कर देवे तां ही वो इस तरह की कार कराउंदा है जिस कार दे संतोख होंदा है, जिस कम दे सबर होंदा है, जिस कम दे ज्ञान होंदा है, जिस कम दे जग ते सत। इतिहास रखे ये जो धार्मिक जनेऊ है ये उही धारण करता है जिहदे ते साहिब दया करन, जिहदे ते मालिक दी मेहरबानी हो जाए। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज उस परिपूर्ण परमात्मा नूं बार बार साहिब कहंदे ने। साहिब का मतलब मालिक, मालिक वही है, मलकीयत उसे दी है। बाकी ते ए भूपत सब दिवस चार के, झूठे करत देवाजा। बाकी ते मलकीयत 4 दिनां दी, अज कोई मालिक, कल होर कोई मालिक, परसों कोई होर मालिक, उस तो पहले कोई होर मालिक। ते जद इस तरह मालिक बदल जान ते वास्तविक वस्तु पई रवे ते मालिक ते झूठा हो जाना। मालिक ते वही है जो सदैवी होवे, हमेशा होवे। तो साहिब कहते ने कि ओ मालिक सच्चा है, जे वो दया करे, किरपा करे तां मनुख ओही कार कराउंदा है जो उसकी किरपा ते मबनी होंदी है, जो उसकी रहमत ते खड़ी होंदी है। सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म मनाए सी। साहिब कहते वास्तविक उस सेवक ने ही धार्मिक सेवा की है, प्रभु की सेवा की है, जिसने प्रभु दे हुक्म नूं मन लिया, उसदे विधान नूं मन लिया, उसदे नियम नूं मन लिया, उहदी मर्यादा नूं मन लिया, उसदे नियम की कतई भी उलंघना नहीं करता। जो कुछ हो जाता जीवन दे उसनूं वो उसदा हुक्म समझदा है। साहब आप थां थां ते यही जो है फरमान करते हैं कि जिहड़ा हुक्म नूं मन लवे बस हुक्मी दी प्रसन्नता दा पात्र बन जाता है। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। उन्हें भेद जान लिया, उन्हें परमात्मा दी रमज नूं जान लिया। जिन्हें हुक्म नूं पहचान लिया ते हुक्म नूं मन भी लिया। साहब अगां चल के कहंदे ने हुक्म मनिए होवै परवान तां खसमे का महल पाए सी। जिहड़ा हुक्म नूं मन लवे दरगाह दे विच प्रवान हो जाता है, काबिले कबूल हो जाता है, ईश्वर की प्रसन्नता का पात्र बन जाता है। तो इत्थे समझना पेगा कि हुक्म की है। जमना हुक्म है, मरना हुक्म है। दिन एक हुक्म है, रात भी एक हुक्म है, उसके हुक्म दे चल रही है। सर्दी दा हो जाना एक हुक्म है, गर्मी दा हो जाना उसका बनाया हुआ एक नियम है। उसे नूं सतगुरु हुक्म कहते हैं। जिस नियम नूं टालिया नहीं जा सकता वह हुक्म है, जिसनूं बदलिया नहीं जा सकता वह हुक्म है। और उस हुक्म नूं मनण दे विच ही परम सुख है, परम आनंद है। इस वास्ते साहिब कहते हैं कि जेड़ा हुक्म मन लवे, खिड़े मथे तस्लीम कर लवे, उस हुक्म नूं हुक्म मनिए होवे परवान तां खसमे का महल पाए सी। परमात्मा दा महल, परमात्मा दी आगोश उसनूं नसीब हो जाती है जो उसके हुक्म नूं खिड़े मथे तस्लीम कर लैंदा है, मन लैंदा है। खसमे भावे सो करे, मनो चिंदिया सो फल पाए सी। परमात्मा नूं जो कुछ भावे है उही ओ करे। की पता चले परमात्मा नूं की भावदा है। जगत दे जितने रहबरी पुरुष ने, महापुरुष ने, वो परमात्मा दा कलाम लेके ही जगत दे च आए।
उस कलाम दे विच परमात्मा की चाहुंदा है, परमात्मा दी की मंग, सब कुछ महापुरुषां ने जगत के सामने रख दिता है, दर्शा दिता है। और परमात्मा की खुशी इस दे विच कि तू हुक्म मन, उलंघना तो हो ही नहीं सकती। यह गल वखरी है कि कोई रोंदिया होया उस हुक्म दे च रहे, जैसे मच्छी सागर तो बाहर नहीं निकल सकती, सारा कलोल पानी दे विच कर सकती है। हाँ, इतनी स्वतंत्र जरूर है कि एक किनारे तो दूसरे किनारे तक जा सकती है, बड़ी स्वतंत्रता दे नाल जा सकती है। लेकिन आखे हुण मैं पानी तो बाहर निकलना है, फिर मुश्किल है, फिर तड़पेगी, फिर मरेगी। लेकिन मच्छी ते पानी तो शायद बाहर निकल भी सकती है, मनुख हुक्म तो बाहर निकल ही नहीं सकता। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। सब कुछ उस हुक्मी दे हुक्म दे है। तो साहिब कहते खसमे भावे सो करे, मनु चिंदिया सो फल पाए सी। इस तरह का बंदा जो प्रभु के हुक्म नूं मनदा है, खिड़े मत्थे मनदा है, वो मन बाछत फल की प्राप्ति करता है। जो उसकी इच्छा होती है पूरी हो जाती है। इसनों धार्मिक अध्यात्मिक साधना करने वाले पुरुष कहते हैं कि परमात्मा का नाम जपण दे नाल, ओदी रजा मनण दे नाल चंगियां ख्वाहिशां पूरियां हो जांदियां ने, माड़ियां मर जांदियां ने। अचिंत कम करे प्रभ तिन के, जिन हर का नाम प्यारा। जिन्होंने प्रभु का नाम चंगा लगता है, प्यारा लगता है, अचनचेत परमात्मा उन्होंने कम कर देंदा है, सवार देंदा है, श्रृंगार देंदा है। तो सतगुरुदेव जी महाराज का फरमान, हुक्म मनीए होवे प्रवान, ता खसमे का महल पाए सी। खसमे भावे सो करे, मनु चिंदियां सो फल पाए सी। ता दरगे पैंदा जाए सी। इस तो पहला पौड़ी दे 14वीं कह दिता, नंगा दोजक चालिया ता दिसे खरा डरावना। 15वीं पौड़ी सतगुरु कहते ता दरगे पैंदा जाए सी। वो कपड़े पा के जाएगा, कजिया होया जाएगा, ढकिया होया जाएगा, नगन नहीं, बेइज्जत नहीं। नगन हो जाना बेइज्जती है। जैसी भरी महफिल दे दुर्योधन ने कहा द्रौपदी नूं नगन करो, नगन करन तो मुराद बेइज्जत, नगन करन तो बाद बई उसका पाज उघाड़ो। साहिब कहते ने जो उस परिपूर्ण परमात्मा का हुक्म मनदा है, हुक्म दे मनन दे नाल ही वो कजिया जांदा है, वो ढकिया जांदा है, वो महान हो जांदा है। और वो दरगाह दे इज्जत नाल जांदा है, जगत दे इज्जत दे नाल रहिंदा है। तां दरगे पैंदा जाए सी।